नमस्कार। जय बजरंगबली, जय सिया राम। सतीश ज्योतिर्विद में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि कुंडली के कौन कौन से भाव शुभ होते हैं और अशुभ होते हैं, अति शुभ होते हैं और अति अशुभ होते हैं, और राजयोग किस तरह से बनते हैं और दरिद्री योग किस तरह से बनते हैं। तो आइए देखते हैं। ये कुंडली में 12 भाव होते हैं, लग्न भाव से लेकर के और द्वादश भाव तक। और कुंडली में जो केंद्र के भाव होते हैं वो लग्न का भाव होता है, चतुर्थ भाव होता है, सप्तम भाव होता है और दसम भाव होता है। और इन केंद्र के भावों को शुभ भाव कहते हैं। इनको शुभ मानने का कारण ये है कि इनको विष्णु स्थान माना जाता है। प्रथम भाव भी विष्णु स्थान है, चतुर्थ भाव भी विष्णु स्थान है, सप्तम भाव भी विष्णु स्थान है और दसम भाव भी विष्णु स्थान है। और ये केंद्र जो होते हैं ये उत्तरोत्तर अधिक बली होते हैं। प्रथम भाव से चतुर्थ भाव अधिक बली होगा, चतुर्थ से सप्तम अधिक बली होगा और सप्तम से दसम भाव अधिक बली केंद्र होगा। और इसी प्रकार कुंडली में त्रिकोण भाव भी होते हैं। 3 भाव त्रिकोण भाव होते हैं जिनको कि धर्म त्रिकोण कहते हैं। उसके अंतर्गत आते हैं लग्न का भाव और पंचम भाव और नवम भाव। और इन त्रिकोण भावों को लक्ष्मी स्थान कहते हैं। और इस कारण इन त्रिकोण भावों को अति शुभ भाव माना जाता है। और अति शुभ मानने का कारण ये भी है कि ये जो त्रिकोण के स्वामी होते हैं वही योग कारक ग्रह होते हैं। अब कोई भी राजयोग तब बनता है जब विष्णु स्थान के स्वामी और लक्ष्मी स्थान के स्वामी की जब युति होती है तो तभी राजयोग उत्पन्न होता है। अब लग्न के विषय में आपने देखा होगा कि लग्न भाव जो है वो विष्णु स्थान भी है यानी केंद्र स्थान भी है और लक्ष्मी स्थान भी है, मतलब त्रिकोण भाव भी है। यानी लग्न भाव केंद्र के अंतर्गत भी आएगा और त्रिकोण भाव के अंतर्गत भी आएगा। लग्न भाव विष्णु स्थान के अंतर्गत भी आएगा और लक्ष्मी स्थान के अंतर्गत भी आएगा। इसलिए जो लग्न भाव होता है या लग्नेश होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें केंद्र और त्रिकोण की युति हो रही है। यानी विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान के स्वामियों की युति हो रही है। और इसीलिए लग्नेश को यदि लग्नेश पीड़ित न हो, छठे, आठवें, 12वें भाव में न गया हो, नीच का न हो, अस्त न हो और पाप ग्रहों से या शत्रु ग्रहों से पीड़ित न हो, तो लग्नेश को हम योग कारक ग्रह या की प्लेनेट कह सकते हैं। अब हम यहां ये भी देखते हैं कि लग्नेश से अधिक बली दशमेश है, लेकिन इसके बावजूद लग्नेश अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें विष्णु भाव भी है और इसमें लक्ष्मी भाव भी है, जबकि दसम भाव में केवल विष्णु भाव है, लक्ष्मी भाव नहीं
अब हम ये देखते हैं कि किसी भी त्रिकोणेश की किसी भी केंद्रेश के साथ युति होने पे राजयोग बन जाता है। अब केवल त्रिकोणेश यदि त्रिकोणेश से युति करेगा तो राजयोग नहीं बनेगा। केंद्रेश यदि केंद्रेश से युति करेगा तो राजयोग नहीं बनेगा। लेकिन कोई भी त्रिकोणेश और कोई भी केंद्रेश यदि लग्नेश से युति करेगा तो राजयोग बन जाएगा। क्यों बनेगा? क्योंकि जो लग्न भाव है वो विष्णु स्थान भी है और वो लक्ष्मी स्थान भी है, और इसीलिए त्रिकोणेश को हम कारक या योग कारक या शुभ ग्रह के अंतर्गत लेते हैं। अब कुंडली में 3 भाव अति अशुभ भाव होते हैं। एक तो छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। इनको त्रिक भाव भी कहते हैं। ये अति अशुभ भाव होते हैं। छठा भाव इसलिए अशुभ है कि ये शत्रु, रोग और ऋण, झगड़े झंझट से संबंधित भाव है। इस कारण छठे भाव को अति अशुभ भाव के अंतर्गत माना जाता है। अष्टम भाव को भी अति अशुभ भाव माना जाता है, क्योंकि ये जो कष्ट हैं या बाधाएं हैं उनसे संबंधित भाव है। और जो भी ग्रह इस भाव में जाता है वो अपने भावों के जो अच्छे फल हैं उनका नाश कर देता है। व्यय भाव जो है, द्वादश भाव, इसको भी अति अशुभ भाव मानते हैं, क्योंकि किसी भी भाव का स्वामी जो द्वादश भाव में जाता है, ये द्वादश भाव उन भावों के फलों का व्यय कर देता है, यानी कि अच्छे फलों में कमी कर देता है। अब हम ये देखते हैं कि तृतीय भाव और एकादश भाव को भी अशुभ भाव के अंतर्गत मानते हैं। तृतीय भाव अशुभ माने जाने का कारण ये है कि ये अष्टम भाव से अष्टम है। हालांकि ये पराक्रम और भाई बहन से संबंधित है, फिर भी कुछ लक्षण इसमें आ जाते हैं। और ये इसके स्वामी की जब महादशा होगी तो स्वास्थ्य में भी दिक्कतें संभावित होती हैं। और एकादश भाव जो है छठे भाव से छठा भाव है। 1 2 3 4 5 6। तो एकादशेश की दशा में भी भले ही आय अच्छी हो, लेकिन जातक के बीमार होने की संभावनाएं भी बनती हैं। इसलिए तृतीय भाव को और एकादश भाव को भी अशुभ भाव के अंतर्गत माना जाता है। और द्वितीय भाव जो है वो उसका स्वामी मार्केश होता है। ये मारक प्रभावी रखता है और कहीं कहीं ये बंधन योग भी बना देता है, द्वितीय भाव और द्वादश भाव। तो ये तो चर्चा रही हमारी शुभ भाव अशुभ भावों के बारे में और राजयोग के विषय में। हम ये देखते हैं कि जो पंच महापुरुष योग भी बनते हैं, जैसे रोचक योग, भद्र योग, हंस योग, मालव्य योग और सस योग, ये सब जो है केंद्र में ही बनते हैं। इसलिए केंद्र जो है शुभ भाव है और त्रिकोण जो है अति शुभ भाव के अंतर्गत आते हैं। अब हम ये देखते हैं कि दरिद्री योग के बारे में भी हम जानकारी लेंगे कि दरिद्री योग
क्या होता है और कैसे बनता है। दरिद्री योग का मतलब निर्धनता आ जाती है व्यक्ति में ऐसे योग बनने से। तो ये द्वादश शेष की युति, ये द्वादश भाव का जो स्वामी होता है वो किसी भी भाव के स्वामी के साथ युति करेगा तो दरिद्री योग बनाता है। तो दरिद्री योग बनाने में द्वादश शेष की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसी तरह से जो छठे भाव का स्वामी है वो भी कुछ भावों से युति करके दरिद्री योग बनाता है। और जो छठे भाव का स्वामी है वो लग्नेश के साथ, द्वितीयेश के साथ, तृतीयेश के साथ, चतुर्थेश के साथ, पंचमेश के साथ और द्वादशेश के साथ युति करके दरिद्री योग बनाता है। धन्यवाद। जय बजरंगबली, जय श्री राम।